नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। चलिए आपको सीधे त्रिपुरा लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। पहली बार इनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम किया है। आदिवासी इलाकों में बच्चों और प्रसूता माताओं को टीका लगाने के काम में गति भी हमारी सरकार लाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए स्कूल में अलग शौचालय, बहनों के लिए घर घर में शौचालय, बेटियों की तस्करी रोकने के लिए सख्त कानून और बलात्कार, रेप जैसे केस में फांसी तक की सजा भी ये चौकीदार ने सुनिश्चित की है। साथियों, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, गरीब का कल्याण इनकी प्राथमिकता में कभी नहीं रहा। लेफ्ट पार्टियां जिस विचारधारा का ढोंग दिखाती है, उनका तो नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए था गरीब श्रमिकों की भलाई, देश के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों की भलाई। इतने समय तक लेफ्ट केंद्र में कांग्रेस की भागीदार रही। बंगाल में उसने इतने समय तक सरकार चलाई, त्रिपुरा में लंबे समय तक राज किया, केरल में बार बार राज करने का अवसर मिला, लेकिन लेफ्ट ने कभी असंगठित क्षेत्र के मेरे मजदूर भाइयों बहनों की कभी चिंता नहीं की। अब आपके चौकीदार की सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे 40 करोड़ से अधिक साथियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित पेंशन वाली योजना शुरू कर दी है। और मैं मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, उनके सभी साथियों को बधाई देता हूं कि योजना को भी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन इतने कम समय में त्रिपुरा में 13,000 से ज्यादा हमारे ऐसे श्रमिक इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं। साथियों, लेफ्ट पार्टियों के लिए अपनी पार्टी का संविधान देश के संविधान से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये तानाशाही रवैये के चलते लोगों से और जमीन से कटते जा रहे हैं। जिन पार्टियों के पास कभी दर्जनों सांसद, कई मुख्यमंत्री और सैकड़ों विधायक होते थे, आज वो वामदल हाँफ रहा है। जमीन की राजनीति करने वाले उनके नेता अब जमीन पर नहीं बल्कि टेलीविजन स्टूडियो में ज्यादा नजर आते हैं। देश को दिशा देने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले वामपंथ के ये नेता आज चुनाव ही नहीं लड़ रहे। दरअसल उन्हें देश को दिशा नहीं देनी होती, बल्कि अपनी दशा ठीक करनी होती है। और इसलिए वाम दल जब सत्ता में होते हैं तो राजनीतिक हिंसा और बदले की हर सीमा लांघ जाते हैं। कांग्रेस, वामदल और उनके सहयोगियों की नीतियों के आप भी गवा रहे हैं। उनकी ज्यादातर नीतियां अपने स्वार्थ के लिए है, लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए नहीं है। साथियों, अब ये पार्टियां मध्यम वर्ग पर बहुत बड़ा बोझ डालने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस समेत कुछ दल कहने लगे हैं कि मध्यम वर्ग पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या देश को उस लाइसेंस राज की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां लोगों की आय पर 70-80% टैक्स लगा करता था? क्या ये भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां का मिडिल क्लास बर्बाद हो जाए? साथियों, चौकीदार पहरेदारी करते समय जागते रहो भी
साथ साथ कहता चलता है। मैं भी आपको जागरूक कर रहा हूं। मैं त्रिपुरा समेत पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं, ये मध्यम वर्ग का विरोध करने वालों से भी सावधान रहिए। आप हैरान हो जाएंगे। एक कांग्रेस पार्टी ने अभी 3 दिन पहले उनका मैनिफेस्टो निकाला, ढकोसला पत्र घोषित किया। 50-60 पेज का उनका ढकोसला पत्र है। 50-60 पेज के इस ढकोसला पत्र में एक बार भी मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग ये शब्द नहीं है। मध्यम वर्ग के प्रति इतनी नफरत।